पुण्यात्माओं, जो गलतियां हम आज से पहले कर चुके हैं और जिन गलतियों के बारे में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें खूब आगाह कर दिया। सन 1994 से 2014 तक उन्होंने आगाह करने का ही काम किया है कि किसी भी तरह से इन आत्माओं की सारी शंकाओं का निवारण हो जाए, सारी भ्रमणाओं का निवारण हो जाए। पुण्यात्माओं, हम जीव कैटेगरी के व्यक्ति हैं और मालिक को पता है कि इन जीवों की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने अपनी तरफ से पूरा हर संभव उन्होंने वो प्रयास किया जो प्रयास वो कर सकते थे। दास ने अपने काफी वीडियो में इस बात का भी आपको जिक्र किया है कि पुण्यात्माओं, ये जितने भी सदग्रंथ है, जिन सदग्रंथों को लेके ये काल प्रेरित संत महंत उवाबाई बकते सारा दिन अटपट करते हैं, ये जितने भी सदग्रंथ हैं, इन सदग्रंथों का हमारे लिए केवल एक ही महत्व है और कोई महत्व नहीं है। हम सदग्रंथों से पार नहीं हो सकते। दुनिया का कोई भी संत महंत शंकराचार्य सदग्रंथों से अपने शिष्यों को पार नहीं कर सकता और ना ये सदग्रंथ पार कर सकते। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, गुरुदेव ने बताया कि जो 2 वेदों के जानकार थे वो द्विवेदी, जो 3 वेदों के जानकार थे वो त्रिवेदी, जो 4 वेदों को कंठस्थ याद करके बैठे थे वो चतुर्वेदी। गुरुदेव ने कहा कि लाखों गए लाखों आए। आज वो गधे कुत्ते बने घूम रहे हो गलियों में, 4 वेदों को कंठस्थ याद करने वाले। तो पुण्यात्माओं, सदग्रंथों से मुक्ति नहीं है। इन सदग्रंथों का रोल क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये गुरुदेव ने समझाया। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, सदग्रंथों का तुम्हारे लिए केवल इतना ही महत्व है कि सदग्रंथों से तुम सतगुरु की पहचान कर लो, तुम गुरु की खोज कर लो। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें बताए या सतगुरु खुद तुम्हें बताए कि मैं सतगुरु हूं, तो हम जीव हैं, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब तक हम आंखों नहीं देख लेते हमारा पेटा नहीं भरता। तो गुरुदेव ने जो ये दुनिया भर के सदग्रंथ जो खोल खोल के दिखाए हैं, गीता जी खोल खोल के दिखाई है, 4 वेद खोल खोल के दिखाए हैं, सभी धर्मों के सभी पवित्र सदग्रंथ उस परमेश्वर ने खोल खोल के दिखाए हैं। वो खोल के दिखाने का गुरु जी का एक ही मकसद था कि ये आत्माएं मुझ सतगुरु को पहचान लें और पहचान के मेरे ऊपर विश्वास कर लें। ब्लाइंड फेथ, जब तक हम अपने सतगुरु पे ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, अंधविश्वास नहीं करेंगे, आंख बंद करके जो विश्वास किया जाता है। गुरु और शिष्य की एक छोटी सी कहानी है। 2 गुरु और शिष्य थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल था, अंधेरा हो गया, एक छोटी सी कोई कुटिया थी, दोनों रात को उसमें रुक गए। शिष्य सो रहा था। रात को गुरुदेव ने क्या किया, हाथ में चक्कू लिया और अपने शिष्य की छाती पे आके बैठ गया और चक्कू को शिष्य की गर्दन के लगा लिया जैसे कि अभी काटने वाला हो। और जैसे ही गुरुदेव ने अपने शिष्य के यहां पे चक्कू रखा, शिष्य की आंख खुल गई। शिष्य ने ऊपर देखा कि गुरुदेव हैं, वो तुरंत वापस आंख बंद करके वैसे ही सो गया जैसा वो पहले सो रहा था। तो गुरुदेव ने उसको कहा, रे नालायक उठ, तेरे को जरा भी भय नहीं लगा? तेरी गर्दन पे चक्कू रख के मैं तेरी छाती पे बैठा हूं और तू आंख खोल के देख के ऐसे सो गया जैसे तू जगा ही नहीं था, तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं है किसी बात का, बेहोश है क्या? तो उसने कहा कि गुरुदेव, आप अगर मेरी गर्दन भी काटोगे तो परमात्मा वो मेरे हित में होगा, वो मेरे फायदे में होगा परमात्मा, अगर आप मेरी गर्दन भी काटोगे तो पुण्यात्मा, इतना विश्वास हमने सतगुरु पे करना पड़ेगा। और जब तक हमारा इतना विश्वास अपने गुरु पे नहीं होगा, अपने बाप पे नहीं होगा, तब तक हम उनके शिष्य कहलाने के, हम उनके भगत कहलाने के अधिकारी नहीं है। और यही विश्वास सतगुरुदेव जी सन 1994 से आज तक आप और हम सब के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद तो हम भगत बनेंगे। जब इतना विश्वास हम अपने बाप पे कर लेंगे ना, उसके बाद तो हम भगत बनेंगे। अभी तो आप और हम भगत की कैटेगरी में भी नहीं है, 90% लोग भगत की कैटेगरी में भी नहीं है। कोई भी 2 कौड़ी का ऐरा गहरा नथु बहरा कोई भी व्यक्ति आके हमें यह कह देता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ 12वां पंथ नहीं है और हम अपने गुरु और उस
सतगुरु के द्वारा चलाए गए यथार्थ उस पंथ के ऊपर शंका जाहिर कर लेते हैं। फिर किस लिए आपने ये पढ़ाई पढ़ी थी? किस लिए रातों को 2-2 बजे तक जाग जाग के सतगुरु ने हमें आध्यात्मिक सिलेबस पढ़ाया? सतगुरु ने क्यों हमें यह पाठ पढ़ाया? क्या इस सृष्टि में पुण्यात्मा विचार किया करो। गुरुदेव कहते हैं जब तक तुम सत्संग सुन के मेरे सत्संगों पे विचार नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तुम कभी भी ना मुझे समझ पाओगे, ना कभी तुम इस भक्ति मार्ग को समझ पाओगे। पुण्यात्मा चारों युगों का इतिहास उठा के देख लेना, चारों युगों का इतिहास। ये वेद ये मनु के समय भी थे सतयुग में, ये वेद त्रेता युग में भी थे, ये वेद द्वापर में भी थे और आज भी हैं। इन चारों वेदों को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अरबों खरबों होके जालिए। इन चारों वेदों का निष्कर्ष इन चारों युगों में केवल एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा पूरी दुनिया को किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। आज परमेश्वर ने इन चारों वेदों सहित जितने भी जो पवित्र जो ये धर्म हैं और जितने भी उनके धर्मशास्त्र हैं, जितने भी ऋषि महर्षि और जो भी उनकी लेखनी से लिखे गए जो उनके छोटे मोटे जो भी उनके सदग्रंथ हैं, आज परमेश्वर ने उन सभी का गन्ने की तरह जूस निकाल के रख दिया। है कोई आपकी नजर में कोई ऐसा संत महंत जिसने सार्वजनिक तौर पे इन ग्रंथों को दिखाया हो? इन ग्रंथों में जो त्रुटियां जो गलतियां अपने आप को वो बड़े बड़े लोग जो संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझा करते थे, चारों वेदों के ऋषि महर्षि जो लोग अपने आप को माना करते थे, जो बड़ी बड़ी उपाधियां लेके आज मर चुके हैं, क्या किसी ने दिखाया इस पृथ्वी पे? बताया किसी ने कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है? गीता जी का कौन सा श्लोक क्या बोल रहा है? क्या आज तक किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक चरित्र दिखाया कि जिनको हम सुप्रीम मान रहे थे, जिनको हम भगवान मान रहे थे, उनके चरित्र कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है? इस पृथ्वी लोक के प्राणियों से भी निम्न स्तर का और गिरा हुआ उनका आचरण है ब्रह्मा विष्णु महेश का। गुरुजी ने क्या बताया? एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था तुलसी, जिसकी लोग ये पूजा करते हैं, पेड़ की तुलसी। देवताओं के साथ में राक्षसों का युद्ध हो रहा था और देवताओं को किसी ने बताया कि तुम इन राक्षसों को पराजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो जलंधर नाम का जो राक्षस है ये तुम देवताओं से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी जो पत्नी है जो तुलसी वो पतिव्रता है और जब तक वो पतिव्रता रहेगी कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता। अब देवताओं ने क्या किया? अंततः इनके पास में 3 ही विकल्प थे, या तो ये ब्रह्मा जी के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, या फिर ये विष्णु जी के आगे, या फिर शंकर जी के आगे। तो किसने कहा कि इस काम को श्री विष्णु जी कर सकते हैं। विष्णु जी के पास में गए, अपना राज्य बचाने की उन्होंने प्रार्थना की सभी देवताओं ने। तो विष्णु जी ने क्या किया? जिनको हम सुप्रीम मानते हैं, भगवान मानते हैं, विष्णु जी ने उस जलंधर राक्षस का रूप धारण किया और जो उसकी पत्नी थी तुलसी उसके पास गया, उसके साथ में भोग विलास किया, उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया, फिर वो राक्षस मरा। ये हमारे देवताओं का चरित्र बताया गुरु जी ने। इन्हीं सदग्रंथों से, इन्हीं शास्त्रों से शंकर भगवान का चरित्र जब विष्णु भगवान ने, अब नाम तो विष्णु भगवान का ही लिया जाएगा, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जब भस्मासुर वो भस्म कंडा लेके शंकर जी के पीछे दौड़ रहा था, जिसको लोग महाकाल कहते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक सेवक भस्मासुर से आगे होके दौड़ रहा है, भाग रहा है। उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पार्वती का रूप धारण किया और शंकर भगवान की जान बचाई भस्मासुर को भस्म करके। दुनिया में कहावत बन गई, विष्णु जी ने बचाया, विष्णु जी ने पार्वती रूप धारण किया। कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं, उनको राहत देना भी परमात्मा का ही काम है। शंकर जी 88,000 वर्ष तक तपस्या करके, क्योंकि उससे पहले पार्वती जो राजा जो दक्ष था उसका पिता, उसके हवन कुंड में कूद के अपना शरीर छोड़ चुकी थी। तो शंकर जी ने
88,000 वर्ष तक अपनी काम वासना को मारने के लिए तप किया, और तप करके जब आए उन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था, ऐसा रूप कि सब लोग पागल हो गए, राक्षस वगैरह सब विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु जी ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है, कोई समय था, उस समय वो लीला करनी थी, हो गई। लेकिन नहीं, वो जिद्दी थे, बैठ गए। विष्णु जी को पता था जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक जाएगा नहीं। तो विष्णु जी ने कहा कि थोड़ी देर आप रुकिए यहां पे, मैं अभी आता हूं। विष्णु जी ये कह के अंदर चले गए। दूसरी तरफ से घूम घाम के उसी जंगल में आ गए, वो मोहिनी रूप बना लिया सुंदर लड़की का। शंकर भगवान ने उस लड़की को उधर घूमते हुए देखा और इतने मोहित हो गए, इतने काम वश हो गए, जो 88,000 वर्ष तक काम भगवान को नष्ट करने का वो तप करके आए थे कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। वो उस लड़की के, उस मोहिनी रूप के ऊपर इतने आसक्त हो गए, उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए, अंदर जंगल में चले गए। और गुरुजी ने बताया अंदर जाके और दुराचार करने की मनसा से, भोग विलास करने की मनसा से उसका हाथ पकड़ लिया, और गुरुदेव ने बताया उसका वीर्य पतन हो गया वहीं पे। ये चरित्र हैं। ब्रह्मा जी का परमेश्वर ने बताया अपनी ही बेटी सरस्वती की पीछे से बात भर ली, भरी सभा में, इतना कामवश हो गया। वो तो वैसे ही रजोगुण का देवता है, सबसे ज्यादा काम वासना उनके अंदर है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे जो चरित्र हैं इन देवताओं के, ये 4 युगों में किसने खोल के बताए? सार्वजनिक रूप से टीवी चैनलों पे खोल खोल के किसने बताए? क्या है ऐसा कोई शंकराचार्य, है ऐसा कोई संत महंत जो आज अपने आप को यथार्थ 13वें कबीर पंथ का ठेकेदार घोषित करते फिरते हैं? 2-2 फुट की दाढ़ी बढ़ा के, नवरत्न तेल लगा के, उन बालों को ऐसा काला, ऐसा चमका रखा है कि बस हमसे बढ़ के कोई संत नहीं है। ये कहां चले गए थे पहले? आज तक पैदा हुआ कोई ऐसा संत महंत, कोई शंकराचार्य इन 4 युगों में जिसने सार्वजनिक रूप से ये सारे सदग्रंथ खोल खोल के बताए हों, एक एक चीज को समझाया हो? तो पुण्यात्माओं, अब भी अगर हम इस मार्ग से विचलित होते हैं, इस परमात्मा से यदि हम विचलित होते हैं, तो पुण्यात्माओं असंख्य जन्म वो परमात्मा फिर हमें अपनी शरण में नहीं लेगा। असंख्य जन्म, क्योंकि केवल आप और हम ही उनकी आत्माएं नहीं हैं। अनगणित आत्माएं इस पृथ्वी पे हैं, अनगणित आत्माएं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वो भी परमेश्वर की आत्माएं हैं। उनको भी परमेश्वर मानव जन्म देके अपनी शरण में लेते हैं। खाली आप और हम जैसे मूर्खों के पीछे नहीं दौड़ते रहेंगे हमेशा। तो पुण्यात्माओं, ये अटपट करने वाले जो आज अपने बिलों से बाहर निकल निकल के जो चुनौतियां दे रहे हैं, ये चुनौती देने वाले चूहे आज से पहले कहां थे भाई? जब वो हाथी सरेआम बरवाला आश्रम में बैठा हुआ था और सबको निमंत्रण दिया हुआ था, सबको आमंत्रित किया हुआ था आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए, तब कहां थे ये लोग? कौन से बिलों में छुपे हुए थे जो आज इस सपोले की तरह फन उठा के और परमपिता परमेश्वर जी की संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं? चलो वो तो कर सकते हैं, वो नकली संत महंत, वो काल प्रेरित लोग तो कर सकते हैं, लेकिन शर्म उन लोगों पे आती है जो लोग जिस थाली में खाया उसी थाली में आज वो लोग छेद कर रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर जांगेड़ जी जैसे लोग। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है।